जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा मात्र 4 साल की छोटी सी उम्र में बछड़ों को लेकर ग्वाल बाल सखाओं के साथ कृष्ण वन में जाते हैं बछड़े चराने के लिए। और मात्र कृष्ण ही नहीं, उम्र के इस मोड़ में आने के बाद भी नंद बाबा और यशोदा ने भी अपने कार्य को नहीं छोड़ा है। इतने सारे दास दासियाँ होने के बाद भी वो दोनों ही प्रवृत्तिमय हैं। और उन दोनों का प्रवृत्तिमय रहना या फिर कृष्ण का भगवान होते हुए भी अपने कार्यों के लिए समर्पित होना, ये सिखाता है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। कर्म को योग समझ कर करें और कर्म से मुक्ति किसी हाल में संभव नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 साल की उम्र, प्रातःकाल दही भात भर के दे देती मैया, पीला पीताम्बर, मोर मुकुट, काली कमली और साथ में बांसुरी। और कान्हा बलराम और अन्य ग्वाल बाल के साथ चले वन की ओर, बछड़ों को लेकर उन्हें चराने। और ऐसे में एक दिन यमुना किनारे एक बड़ा सा बगुला दिखा। उस उत्सुकतावश सारे ग्वाल बाल सखा चले गए उसके पास, पर जैसे ही कृष्ण वहाँ पहुँचे, उसने फट से चोंच मारकर कृष्ण को झपट लिया और अपनी चोंच में दबोच लिया। पर कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को मुट्ठी बना के उसके तालू में इतनी बार मारा कि वो विवश हो गया मुंह खोलने के लिए, मुंह खोलकर कृष्ण को वापस उगलने के लिए। और चोंच खुलते ही कान्हा जैसे बाहर आ गए तो बगुला कृष्ण को नहीं निगल पाने की स्थिति में बाहर ही चोंच मारकर उन्हें जख्मी करने का प्रयास करने लगा। पर जब कान्हा ने उसकी चोंच को दोनों तरफ से पकड़कर जोर से फैलाया तो दिन में तारे नजर आए और प्राण पखेरु हलक में अटक गए। आंखें गोल गोल जैसे कहीं पर भी स्थिर न हो पा रही हो, और बगुले के प्राण निकल गए। अचेत होकर वो जमीन पर गिर पड़ा। ये बगुला किस बात का प्रतीक है उसको तो हम आगे समझेंगे ही, मगर कुछ बड़ा आकार है, कुछ अलग है, उत्सुकतावश गया है, सब गए हैं और टारगेट तो उसका कृष्ण ही है। क्यों? एज यूजुअल कंस, है ना। एक बगुला, एक पंछी, वो क्यों कृष्ण को मारने का प्रयत्न करता है? दरअसल वो कंस का भेजा असुर था जो कृष्ण को मारने के लिए ही आया था। और इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा होने की वजह से सारे बच्चे पहुंच गए थे उसके पास। पर अंजाम तो उसका भी वही हुआ जो अब तक के सारे असुरों का हुआ था। माने सारे के सारे जो भी आए बद इरादे से, कृष्ण को मारने के इरादे से, सबको भगवान ने यम के द्वार पहुंचाया है। और उसी दिशा में ये बगुला भी गया। बगुला जब नदी या तालाब में एक पांव पर खड़े रहता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्वी खड़ा है। श्वेत रंग का वो एक पांव पर खड़ा ध्यानस्थ तपस्वी, पर जैसे ही पांव के पास मछली आई कि तुरंत झपटा, झट से पकड़ी, गप से निकली और तपस्वी वापस तपस्या में लीन। ऐसे लोग संसार में भी तो दिखते हैं ना। बगले को कभी देखा है आपने? आप कभी गए हो नदी या सरोवर में और वहाँ अगर आपको किनारे के पास एकदम कम पानी में, छिछरे जल में बगुला दिख जाए तो ध्यान से देखना। एक तो श्वेत रंग है उसका, ऊपर से एक पांव पे खड़ा है बिना हिले डुले, एकदम स्थिर, जैसे ध्यान लगा के खड़ा हो, जैसे समाधि लग गई हो उसकी। मगर इतना स्थिर और इतना शांत खड़ा होने के बाद जैसे ही उसके पैर के पास से मछली गुजरी, तुरंत झपट्टा मारेगा और गप से सीधा अंदर, चबाने भी नहीं रुकता, पूरी की पूरी मछली अंदर गप से। तो ये, और उसके बाद वापस तुरंत फिर स्थिर हो जाता है एक पांव पर खड़ा होके, जैसे वो कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो। और ऐसे लोग इस संसार में भी तो है ही, है ना। तन उजला पर
मन के भीतर मलिनता का साम्राज्य, बाहर कुछ और भीतर कुछ और। ऊपर से जैसे सज्जन, समाज सेवी, बहुत बड़े भक्त, त्यागी, और भीतर छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों को लूट कर अमीर बन जाने की चाह। ऐसे ही लोगों के लिए कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। ऊपर से मीठी बातें कर दोस्ती करेंगे और कब पीठ में छुरी घोंप देंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। इतना स्वांग रचते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं जैसे आपको लगेगा वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। और सबसे बड़े हितैषी होने के नाते आप अपना सारा भेद, एक एक चीज़ खोल के उसके सामने रख लोगे, अपनों को नाराज़ कर लोगे उसके साथ दोस्ती बनाने के लिए। और धीरे 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 अपने सारे राज आप उसके सामने खोल देंगे। वो उसका व्यवहार ही ऐसा रहता है कि वो आपका विश्वास जीतता है। ऐसा लगता है कि उससे बड़ा कोई आपका हित चिंतक नहीं है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है इस दुनिया में जो आपके लिए फ़िक्रमंद हो। मगर जैसे ही आपके राज सारे पता चल जाते हैं, जैसे ही मौका मिलता है, तेवर उसके बदलते हैं। और कब ऐसा मौका आ जाए कि आपके सारे राज जानने के बाद वो या तो किसी तरह आपको कहीं फंसा दे, या फिर आपके साथ गद्दारी कर दे, आपको ब्लैकमेल कर दे, कुछ भी हो सकता है। आपने जो सोचा ना हो वैसा कुछ भी। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की बातें करते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, ऐसे ही लोगों के लिए बनी कहावत है। ऊपर से मीठी बातें कर दोस्ती करेंगे और कब पीठ में छुरी भोंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। ऐसे लोगों की कथनी और करनी का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होता है। स्वयं के सुधार की कसौटी में स्वयं को परखना हो तो, गुरुवर के शब्दों में कहूँ तो, अगर अच्छा दिखना है तो अच्छे बने, और नहीं तो जैसे हैं वैसे ही दिखने का साहस अपने भीतर पैदा करें। क्योंकि दोनों में, कथनी और करनी में अगर भेद है तो जीवन तनाव और संकटों से ग्रसित होगा। इसीलिए कहते हैं गुरुवर, कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। एक गाना भी तो है पुरानी किसी फिल्म का, मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, फूल को चाहे कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। अगर मन नहीं धुला तो गंगा में एक नहीं 1000 बार डुबकी लगा लो, पावन नहीं हो सकते। जय श्री कृष्ण।